परीक्षा का मतलब कठिन, तो पेपर कठिन होने चाहिए। तो गुरुजी फिर भी मैं देखता हूँ सेकंड पाली का पेपर कठिन होता है। किस पाली का प्रश्न आसान होगा, किसका कठिन होगा? हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं संजय सर। आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का ये कॉल और मैसेज आते हैं कि सर मेरा एग्जाम प्रथम पाली में पड़ा है, फर्स्ट सेटिंग में, मेरा एग्जाम सेकंड सेटिंग में पड़ा है। सर आप बताओ मुझे कि कौन से पाली का प्रश्न आसान होता है और कौन से पाली का प्रश्न कठिन होता है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं, फिर मैंने ये फैसला लिया कि भाई चलो फाइनली इस पर एक वीडियो बनाते हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसमें से 50% बच्चे हैं फर्स्ट सेटिंग वाले और 50% बच्चे हैं सेकंड सेटिंग वाले। मैं आखिर ये वीडियो क्यों बना सकता हूं और क्यों इसके बारे में कुछ बता सकता हूं, क्योंकि मैं पिछले 10 वर्षों से बच्चों ये पेपर देख रहा हूं कि भाई कौन सा पेपर कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों पाली के पेपर 100% समान नहीं होते हैं और होने भी नहीं चाहिए। जब दो लोग इसको अलग अलग बनाते हैं तो पेपर दोनों सेम तो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, कई बार ऐसा फील किया गया, मैं तो देखता हूं बच्चों में एक माहौल है, एक डर है कि सेकंड पाली का क्वेश्चन कठिन होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बच्चों डिपेंड किस पे करता है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों डिपेंड करता है देखो, जहां तक मुझे पता है कि एक एक विषय के जो 1 सब्जेक्ट है उसके बच्चों कम से कम 4 टीचर मिलकर क्वेश्चन सेट करते हैं। मान लो कि एक टीचर है ए, एक टीचर है बच्चों बी और एक टीचर है सी और एक टीचर है डी। यानी कि हर सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 4 टीचर के द्वारा सेट किया जाता है, 4 या 5 टीचर के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि हिंदी का पेपर है आपका पहले दिन, तो हिंदी का पेपर मेरे बच्चे एक पाली का यानी कि जो फर्स्ट सिटिंग है मेरे बच्चे, फर्स्ट सिटिंग का पेपर कितने टीचरों ने ये बनाया होगा पेपर, बताओ? तो सर एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो 4 टीचर ने बनाया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि ये 4 टीचर अलग अलग मानसिकता वाले हैं, अलग अलग सोच रखते हैं। किसी को लगता है भाई पेपर आसान होना चाहिए ताकि बिहार का शिक्षा दर और बढ़ जाए, किसी को ये लगता है कि भाई पेपर मॉडरेट होना चाहिए, किसी टीचर की ये मानसिकता होती है कि परीक्षा का मतलब कठिन, तो पेपर कठिन होने चाहिए। तो बच्चों मान लो कि इन्होंने बच्चों सेट किया पेपर बहुत इजी, इन्होंने सेट किया इजी टू मॉडरेट, यानी कि इजी और थोड़ा कठिन। इन्होंने क्या बच्चों, मॉडरेट, है ना, और इन्होंने कर दिया बच्चों पेपर मान लो कि मॉडरेट टू हार्ड, है ना, मॉडरेट टू क्या कर दिया, हार्ड कर दिया। अब मान लो कि इसमें से किसी एक को चुनना है इस 4 में से, है ना, तो ऐसा हो गया कि फर्स्ट सिटिंग में मान लो बच्चों की इसको उठा दिया गया, चलो भाई ये वाला उठाते हैं, तो आपका पेपर हो गया मॉडरेट। और सेम आप कल्पना कर लो कि सेकेंड सिटिंग में भी ऐसा होता है। तो बच्चों मान लो कि इसको उठा दिया गया तो इजी हो गया, इसको उठा दिया गया मॉडरेट टू हार्ड हो गया। तो जो टीचर क्वेश्चन सेट करते हैं उनको भी ये पता नहीं होता है कि मेरा सेट किया हुआ क्वेश्चन इस बार परीक्षा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए बच्चों चोरी की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों इस चीज का आप अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दीजिए कि आपका पेपर कठिन होने वाला है। गुरुजी फिर भी मैं देखता हूं सेकंड पाली का पेपर कठिन होता है। बच्चों कठिन अगर आपने देखा है, आपने मिलाया है, तो 10-20% का गैप होता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि 50% आपको, 50% आपको अधिक सवाल दिए गए हैं, यानी 2 में से कोई एक सवाल बनाना है। ऐसा करके हमारे बिहार बोर्ड का भी पैटर्न है। तो बच्चों अगर थोड़ा बहुत कठिन, ऐसा लेकिन जरूरी नहीं है कि सब दिन सेकंड में। कई बार फर्स्ट सेटिंग वाले बोलेंगे सर सेकंड सेटिंग में बहुत आसान था, और सेकंड सेटिंग वाले बोलेंगे फर्स्ट सेटिंग में बहुत आसान था। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को बोलते हुए सुनते हैं। तो मेरे बच्चे दोनों में से कोई पाली में जो पेपर होता है उसमें उसके बीच जो अंतर होता है वो 10 से 20% का होता है, लेकिन 2 गुने प्रश्न दिए गए होते हैं। तो आप इस अंतर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग मोटिवेट रहिए, आप सभी लोग ये भ्रम मन से निकाल दीजिए कि किस पाली का प्रश्न आसान होता है, किस पाली का कठिन होता है। आप अपने आप को ये बोलिए कि भाई मैं जिस पाली में एग्जाम देने के लिए बैठ रहा हूं या बैठ रही हूं, मुझे सिर्फ उस पाली से मतलब है। मैं अपना उस पाली में अपना आंख बंद कीजिए और कहिए कि मैं जिस पाली में भी एग्जाम दे रहा हूं या दे रही हूं वही पाली मेरा एग्जाम है ना, वही क्वेश्चन पेपर मेरा है। बाकी क्वेश्चन पेपर से मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की है ना। जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका 100% उत्तर मुझे देना है।
चाहे पेपर कैसा भी हो। तो ये रोना, अपने मन को, अपनी मानसिकता को ये गलत चीज़ें देना बंद करो, क्योंकि बच्चों आप क्या हैं, आप वही हैं जो आपका मन है। तो मन आपका अच्छा सोचेगा, है ना, अच्छा आपका मन सोचेगा, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे पेपर में। तो ये मानसिकता दिमाग से हटा दीजिए। तो बच्चों इस वीडियो के नीचे आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके मन से ये डर अभी के अभी समाप्त हो गया कि किस पाली का प्रश्न आसान होगा, किसका कठिन होगा, और आप जो भी प्रश्न होगा उसके डट के सामना किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर हमने अभ्यास अच्छे से किया है तो सामना भी अर्जुन की तरह, सामना भी कर्ण की तरह हम लोग डट के करेंगे। तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा क्या आपके अंदर से ये डर समाप्त हुआ। दोनों पाली में ज़्यादा अंतर नहीं है, 10-20% का अंतर है, लेकिन वो 50% ज़्यादा सवाल होते हैं, दुगने क्वेश्चन है, तो वो मिट जाएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों अपना बहुमूल्य समय देकर के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नए दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई टॉपिक हो तो मुझे बताइएगा।